तो कृपा जब आपके ऊपर हो जाए तो रेखाएं चेंज हो सकती है। तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जो दर्शक अगर देख रहे करें कि यार कुंडली ही खराब है, वो मान बैठे, तो क्या ऐसा करे कि वो कुंडली में लिखा हुआ भी जो है वो मतलब भाग्य जो है आपका परिवर्तित हो जाए? देखिए, मैं तो क्योंकि उपासक हूँ शिव जी जी की, तो मैं तो उनके पल्लू को कभी छोड़ ही नहीं सकती। जी मेरे तो माँ बाप भाई बहन सब वही हैं। जी। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि मेरी कुंडली तो किसी भी ज्योतिष ने, जिसने भी ज्योतिष आचार्य को मैंने कुंडली दिखाई, उन्होंने बोला ये किसकी कुंडली है इतनी खराब, बंद कर देता हूँ। मैंने कहा बंद कर दो, ये मेरी है। तो वो अच्छा। बहुत अचंभित हो जाते हैं और दिमाग में ना एक खनक जाता है दिमाग। क्योंकि हम जब ज्योतिष में होते हैं ना, तो हम सिर्फ जो चीज़ हमारे पास जो चार्ट होता है ना कुंडली का, हम उसको देख रहे होते हैं। इंसान जी। आप आए, अभी आप मेरे से बहुत स्वीटली बात कर रहे हैं, बट वो कुंडली बता देगी तो बहुत एग्रेसिव इंसान है, तो मिनट में समझ आता है कि कुंडली क्या है ना। क्योंकि इतनी सारी कुंडली पढ़ पढ़ के आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मेरे को वो है, मेरे को कुंडली की डीप में अगर आप नॉलेज पूछेंगे तो बिल्कुल इतनी नहीं होगी अच्छा। जितनी और एस्ट्रोलॉजर्स को है। बट हाँ, अगर आप एनालिसिस पूछेंगे, प्रिडिक्शंस पूछेंगे, कब क्या क्या होना, वो घटित होना है नहीं होना है, सब 5 मिनट में बता दूंगी मैं आपको। इतनी वो फ्लुएंट हो गया है बिल्कुल। ठीक है। बट मुझे लगता है कि मेरी कुंडली जितने लोगों ने पढ़ी, उन्होंने तो बोला ये भी खराब है तुम्हारा, ये भी खराब है, ये किसकी कुंडली है? मैंने कहा ये मेरी ही कुंडली है। तो वो उनको यकीन ही नहीं होता कि भावना तेरी कुंडली ये हो ही नहीं सकती। तू जिस मुकाम पे 7.5 में घूम रही है, तू इस इतने सर्जरीज के बाद, 4 सर्जरीज तो हो चुकी है इतने सी उम्र में, तुम क्या लेके आई हो और क्या क्या कर रही हो, मतलब कैसे कर रही हो? मैंने कहा ये वो करवा रहा है, हम कोई नहीं होते करने वाले, सिर्फ ऊपर वाला करवाता है। और एक ईस्ट बना लीजिए। लोगों को क्या है ना, आज आपने बोल दिया खाटू श्याम, तो मैं खाटू श्याम चली आऊंगी, उनको आज अपना भगवान बना लूंगी। आपने बोला आज देवी की अब उपासना कर लो, बलि दे दो, कामाख्या देवी चले जाओ, तो मैं आज वो करना शुरू कर दूंगी। जब इंसान को नीड है ना, जब वो डेस्परेट है, तो वो कुछ भी करता है। हमारे से बोलते हैं वशीकरण कर देंगे भावना जी, पैसे बहुत है मेरे पास, 5 लाख रुपए ले लो आप, बस उसके ऊपर वशीकरण कर दो, वो मेरे वश में आ जाए। मैंने कहा भैया हाथ जुड़वा लो, हमें ये सब नहीं आता ना, हम करते ना करना, और ये होती भी नहीं है चीज़ें, आप बिलीव ही मत करो। तो बोलते हैं ऐसा नहीं है, आप पैसे ले लो, बट मुझे तो वो चाहिए तो चाहिए ही। ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे, डेस्परेट है। डेस्परेट है लोग, जिनको जो चाहिए ना वो उनको किसी भी हाल में, किसी भी पैसे में चाहिए। तो मुझे लगता है आपको एस्ट्रोलॉजर से भी सावधान रहना है कि कोई एस्ट्रोलॉजर है जो अंगूठी बेच रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर है जो बहुत सारे पूजाएं करा रहा है, बहुत सारी चीजें करा रहा है, कहीं आपको लूट तो नहीं रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल। ये सच्चाई नहीं है है, इस हमारे फील्ड में हमारे चल रहा है। फील्ड की, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको सिर्फ महादेव का पल्लू पकड़ लो, या फिर आप जिनको मानते हो, जो आपके ईस्ट हैं, जो आपको लगता है कि मेरी बात सुन लेते हैं, हनुमान जी भी हो सकते हैं, माँ भी हो सकती हैं, कोई भी भगवान, और उनको फिर जीवन भर मत छोड़ना। अगर आपने उनको उनकी उनकी बात आपके दिल तक पहुंचनी शुरू हो गई ना, तो आपको कभी भी कोई ग्रह, कोई कुंडली, कोई एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं चाहिए। फिर बंद करके रख दो कुंडली, जैसे मैंने रखी हुई है। एक एस्ट्रोलॉजर बोलता है कुंडली मत पढ़वाओ, बहुत बड़ी बात है। नहीं सही बात है। नहीं, क्योंकि एकदम सही कहा आपने। हाँ क्योंकि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे ही सब कोई। फिर तो ग्रह और क्या वो, अगर नक्षत्र आपके कुछ ईष्ट नहीं। की आपकी पर कृपा हो गई, फिर सब कुछ। अब भावना जी, चूंकि आपने कहा बात 26 की चल रही है, जी। तो आप, क्योंकि आप प्रिडिक्शन के लिए बहुत जानी जाती है भावना जी, और प्रिडिक्शंस बड़ी आपकी सही, तो क्या 26 को लेकर कुछ आप प्रिडिक्शंस है आपके? देखिए क्योंकि एक ज्योतिषाचार्य हैं, वो बड़ी गंभीर और बहुत भयानक तरह की प्रिडिक्शंस कर प्रिडिक्शंस, रहे हैं, तो लोग बड़े डरे हुए हैं, तो डरना चाहिए? देखिए ठीक है, डर, 2025 में परेशानी रही, ये तो सत्य है। 2025 में आप पूछेंगे तो 70% तो आदमी कहेगा कि नहीं हम परेशान रहे हैं, किसी से भी पूछ लीजिए आप। 26 को लेके क्या है? 26 में भी परेशानियां तो रहेंगी, बट ऐसे डरने वाला कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको डरने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने बोला कि आप कोविड के दौर से भी अगर हम निकल के जिंदा वापस आ गए, तो हम किसी भी परेशानी को झेल लेंगे। वो बहुत भयानक हादसा था पूरे दौर देश था। के लिए, बहुत अच्छा दौर नहीं था हमारी जनता के लिए। बट मुझे लगता है अगर आप चाहेंगे तो आप अपनी कुंडली को, अपने ग्रहों को, अपनी प्रिडिक्शंस को भी बदल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ के नियम से, दूसरों का भाव अच्छा रख के, दूसरों को ना दुख पहुंचा के। कहते हैं कि दुआ में और बद्दुआ में बहुत शक्ति होती है। अगर आज आप मेरे को हर्ट कर रहे हैं, मेरे दिल से अगर बद्दुआ ले रहे हैं ना, तो कोई आपका पतन होने से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। टाइम लगेगा लेकिन होगा। और आप देख के जाएंगे 1 साल 2 साल 3 साल में। कलयुग में कहा जाता है कि आपको हर चीज़ दिखेगी। अगर आपने अच्छे कर्म किए तो वो भी आप देख के जाएंगे, आपने बुरे कर्म किए तो वो भी आप देख के जाएंगे। तो 2026 में सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को झूठे प्रोमिस मत करो। अगर कोई वादा किया है तो पूरा करो, अगर नहीं कर रहे हो ना तो इतनी मार दे के जाएगा ना 2026। क्योंकि हनुमान जी को सिर्फ झूठ पसंद नहीं है, हनुमान जी सेवा करने के लिए आए हैं, और उसके साल में आप हो, तो आपको सिर्फ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलते जाना है। और फिर देखो नैया कैसे पार लगाते हैं हनुमान जी आपकी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। और कोई ऐसे, देखिए प्लेन क्रैश की बात हो गई या बहुत सारे ऐसे तमाम हादसे हो गए, ये होते आए हैं। ये ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नहीं हुई है। मुझे लगता है कि सिर्फ डराने और
इन सब चीज़ों का बिजनेस नहीं करना चाहिए कि आप डरा के किसी चीज़ को अपने पास लेके आ रहे हो। डराना नहीं चाहिए आपको। कोई भी चीज़ है, कोविड के दौर से भी तो हम लोग निकले ही है ना, इतना भयानक था वो दौर, कितने लोगों ने अपनों को खोया है, मुझे पता है। हमारे आसपास के आई एम श्योर सभी लोगों ने अपने बहुत सारे नियरेस्ट डियरेस्ट लोगों को खोया है। तो ऐसे कोई डरने वाला साल नहीं है, बट इंजॉय करने वाला साल है। एनर्जी बहुत रहेगी, तो उस एनर्जी को अच्छी जगह यूटिलाइज कीजिए। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आप देख ही रहे हैं, आने वाले दौर पे और आएंगे। नवंबर दिसंबर तक आप देखेंगे कि सोना उथल पुथल मचाएगा, चांदी उथल पुथल मचाएगा, गिरावट की ऊंचाई, गिरावट भी आएगी और अचानक से ऊंचाई भी आएगी। नवंबर तक आपको सोने के रेट अप एंड डाउन आएगा। मतलब जो इस तरह की बातें हो रही है कि 2-2.5 लाख तक पहुंच जाएगा, बिल्कुल होगा, 2-2.5 लाख, बिल्कुल होगा। अच्छा, ये 2 लाख बिल्कुल जाएगा ही जाएगा। आप नवंबर तक का समय देख लीजिए, सोना 2 लाख के पार जाएगा ही जाएगा, और फिर डाउन आ जाएगा, फिर डाउन आ जाएगा। अभी डाउन चल रहा है, अब फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा नवंबर तक। ये साल में ऐसा होना ही होना है। आप निवेशकों देखेंगे को बड़ा सावधान रहना है। बिल्कुल। और आप देखना स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में भी अप एंड डाउन आएंगे। इतने सारे आपने शेयर, किसी भी पैसे को जो है एक जगह पे यूटिलाइज नहीं करना है, होता है ना। और जितने भी लोहे लक्कड़ से संबंधित बिजनेसेस हैं उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जितने भी कर्मचारियों से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई, उनको सावधान लेने की। आपको घर बनाना है ये साल, तो बहुत ज़्यादा आपको घर बनाने के समय जांच पड़ताल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कैम बहुत ज़्यादा होंगे, बड़े बड़े आपको प्रॉपर्टी डीलर्स, बहुत बड़े रियल एस्टेट इंडस्ट्री में भी उतार चढ़ाव दिखेंगे। तो आपको घर बनते हुए भी दिखेंगे, बट घर के जो मालिक है ना वो भी चेंज होते हुए दिखेंगे। नहीं, ये बात सही है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना जरूरी है। मंगल की बात है। और चूंकि देखिए कितनी अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने राम नाम का जी। जैसे उन्होंने पहले बताया कि भाई आधे घंटे आप नहीं भी कर सकते हो विष्णु सहस्त्र नाम, लेकिन राम नाम में तो स्वयं महादेव ने कहा है कि राम रामेति रामे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तुल्यम राम नाम मरे, इतना ही बोल लो। ये सबसे बड़ा महामंत्र है। एक राम नाम जो है वो सहस्त्र नाम। कितना बोलने में टाइम लगा मुझे, कुछ सेकंड, बिल्कुल, और बिल्कुल तुल्य है वो। विष्णु सहस्त्र नाम एक तरफ और जय श्री राम एक तरफ है ना। और काफी सारी, एक और बताऊंगी, राहु को काफी सारे लोग अपनी जिंदगी में एक्टिवेट कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं राहु को, और कह रहे मैडम हम वायरल क्यों नहीं कैसे होता है खराब राहु? हाँ जी, वही हो रहा है आजकल, बताती हूँ कैसे। आप आजकल बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, डिजिटल जप नाम का वो पहन के, काउंटर पहन के घूम रहे हैं। आप क्या पहन के घूम रहे हैं? आप एक्टिवेट किसको कर रहे हैं? आप डिजिटली काउंटर कर रहे हो, भगवान का नाम जप रहे हो, आप एक्टिवेट कर रहे हो राहु को, और नाम जप रहे हो जय सिया राम, कोई भी जय श्री राम, कोई भी आप नाम जप कर रहे हो, बट आप कर किससे रहे हो वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप कभी भी डिजिटली ये सब मत करिए, आप मन में ही सिर्फ नाम जप करिए। आप उस काउंटर को लेके आप राहु को एक्टिवेट कर रहे हो, आपने वो भी डिजिटल शुरू कर दिया। एक ही चीज तो थी, नाम जपना जो हम माला से किया करते थे, वो भी आपने खराब कर दिया। तो जितने भी लोग, जो आजकल काउंटर बहुत ज्यादा फैशन ट्रेंड बन गया है, सब लोग आप मेट्रो में किधर भी देखेंगे तो वो चालू रहता है, चल रहा है, वो नहीं करना है। वो उसको आज से बंद कर दो। आप मन में मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, अपने मन के भाव से आप सिर्फ नाम जप करना शुरू कर दो। मैं हमेशा ओम नमः शिवाय का चैंट अपने मन में करती रहती हूँ, गाड़ी में, घर में, नहाते धोते, सब जगह वो चलता रहता है अंदर ही ऑटोमेटिकली। तो कहते सांसों को ही अपनी माला बना लो बस। क्या बात है। और वो गिनने की क्या जरूरत है? गिनने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को कितनी बार आप याद कर रहे हैं, उसको भी काउंट करे तो फिर क्या। नहीं, वो अपने आप ही पहले माला का जो वो कह रहे हैं इसलिए होता था कि 108 मनकों की माला होती थी, तो एक तरीके से वो एक संख्या अपने आप भी हो गई। और वो अब माना भी जाता है, हमारे यहाँ 9 अंक का महत्व, 108 हो, 9 हो, ये इसलिए तो अंक का महत्व होता है।